What's your password? Password. No, what is your password? Password, the word, spelled out password. You're the head of security and your password is password? I don't feel good about it either. तो देखो मार्वल के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया, जिससे तुम्हें याद होगा कि जब ब्रांड न्यू डे का पहला ट्रेलर आने वाला था उससे पहले ही वो ट्रेलर लीक हो गया था, बट मार्वल ने वहां पर कुछ ना कुछ करके उसे संभाल लिया था। बट जैसे ही अभी रिसेंटली में सेकंड ट्रेलर की बात चल रही थी तो सेकंड ट्रेलर की पूरी ऑडियो एंड कुछ विजुअल्स लीक हो गए। बट अब तो मार्वल एंड सोनी के साथ हद ही हो गई है, ब्रांड न्यू डे पूरी की पूरी मूवी लीक हो गई है। तो देखो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रांड न्यू डे को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बीच में शूट किया जा रहा था तो ये कैसे पब्लिश हो सकती है। तो देखो आपकी बात बिल्कुल सच है, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी, मैंने एक्स एंड रेडिट पे जाके देखा तो सच में कोई एक बंदा है जो कि उसके पास ब्रांड न्यू डे की पूरी मूवी है, जो कि वो कुछ चिल्लर्स पैसों में उसे पब्लिश एंड लीक कर रहा है। बट वो मूवी अनकम्प्लीट मूवी है, मतलब उसके अंदर ना तो BFX कंप्लीट है, ना उसके पास ग्रीन स्क्रीन हटाई गई है, ना उसमें हैंगिंग रूम्स हटाई गई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उसमें जो सीन्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट एंड ओरिजिनल सीन्स हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो हम आगे बात करेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताऊंगा जिससे ये मूवी जो लीक हुई है वो 90 से 95% ब्रांड न्यू डे ही है, ये पक्का हो जाएगा। बट ये सब बताने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो ब्रांड न्यू डे की पूरी मूवी लीक हो गई है, ये सोनी के लिए कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी सोनी के साथ ऐसा काफी बार हो चुका है। जिससे 2012-13 की बात करें तो वहाँ पर सोनी का पूरा प्ले स्टेशन 1 से 1.5 महीने के लिए ब्रेकडाउन हो गया था, और वो इसलिए क्योंकि किसी हैकर ने सोनी स्टूडियोज के प्ले स्टेशन को 1 से 1.5 महीने के लिए हैक कर लिया था, जिससे सोनी ओरिजिनल ओनर होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जिससे वो उसी हैकर से बात करता है, उसको कुछ पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद वो हैकर खुद ही सोनी स्टूडियोज को पासवर्ड बताता है, जिसके बाद सोनी स्टूडियोज के पास जो प्ले स्टेशन था वो वापस आता है। और देखो इसी बीच जब सोनी स्टूडियो या प्ले स्टेशन जो भी हैक हुआ था, वहाँ पर जो वुल्वरीन मूवी आने वाली थी 2013 के आसपास, वो अपनी रिलीजिंग डेट से 3 महीने पहले ही लीक हो गई थी, और वो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर कैसेटों में बिक रही थी, और वो भी पूरी तरह से कंप्लीटेड मूवी थी। उस टाइम की वुल्वरीन मूवी हर नुक्कड़, हर चौराहे पर चिल्लरों में बिक रही थी। तो इस वजह से ये कोई नई बात नहीं, आए दिन सोनी स्टूडियो और सोनी जो प्ले स्टेशन है वो हैक होते ही रहते हैं। हाँ, बट यहाँ पर ये पता नहीं है कि ये कोई जानबूझकर करता है या ये खुद सोनी स्टूडियो जी कराता है। तो फिर यहाँ पर मुझे पीटर एंड हैप्पी की वो कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है, जहाँ पर हैप्पी बिग स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो पासवर्ड है उसे पासवर्ड नेम से सेट कर देता है, एंड पीटर वहाँ पे बोलता है क्या तुमने पासवर्ड को पासवर्ड नेम से सेट कर रखा है। तो मे बी सोनी स्टूडियोज के साथ भी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि उसका पासवर्ड भी कुछ इसी तरीके से सेट किया गया होगा जिसको एक नॉर्मल हैकर भी हैक कर लेता है। अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात करा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? तो देखो आज के टाइम में, मतलब 2026 के टाइम में कोई ये बोल देना कि ब्रांड न्यू डे पूरी की पूरी लीक हो गई है, तो ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी स्टूडियो जब भी कोई मूवी शूट करता है और वो भी इतनी बड़े लेवल की, तो वहाँ पर वो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से चेकआउट कर लेता है। मतलब उनके पास फ़ोन नहीं होता, कोई गैजेट नहीं होता जिससे वो मूवी रिकॉर्ड कर सकें या कुछ और चीज़ों को रिकॉर्ड करके बाहर पब्लिश कर सकें। तो इस वजह से मूवी को लीक करने वाला, इमेज लीक करने की चांसेस तो ना के बराबर ही हो जाते हैं। बट मे बी मुझे इस बात पर 90 से 95% ट्रस्ट है कि ब्रांड न्यू डे मूवी सच में लीक हो गई है, और इसका भी एक रीज़न है, और वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मेरा एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहता है, जैसे ऐप्स, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी, और कल मेरी उससे मुलाकात हुई। तो कल हम ऐसी कुछ बात कर रहे थे, तो उसने डायरेक्टली बोला कि ब्रांड न्यू डे देखेगा। मैंने बोला अभी तो वो पब्लिश भी नहीं हुई है तो कहाँ से देखेंगे। तो उसने बताया मेरे लैपटॉप में ब्रांड न्यू डे पूरी की पूरी मूवी है, बट हाँ वो अभी एक अनकम्प्लीटेड है,
और उसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी चांसेस लगेंगे और मे बी वो समझ में भी नहीं आ रही है और कौन सा सीन कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। बट ब्रांड न्यू डे पूरी मूवी है ये पक्का है। तो देखो मैंने उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करा एंड मैंने बताया AI जनरेटेड होगी एंड ऐसे कौन मूवी दे देगा, इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, अभी तो आने में बहुत टाइम है, ये सारी चीजें मैंने बोली। बट उसने फिर से रिपीट करके बोला कि ये ब्रांड न्यू डे ही मूवी है, हाँ वो अनकम्प्लीटेड है, ये बात अलग है। और रही AI की बात, तो AI के बारे में मुझे तुझसे ज्यादा पता है कि कौन सा AI है, कौन इमेजेस क्रिएटर है, ये सारी चीजें मुझे खुद पता है क्योंकि मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएट करता हूँ। तो देखो मेरे दोस्त के अलावा कोई और भी होता है, एक्चुअली सोनी स्टूडियोज का कोई एम्प्लॉय भी होता है एंड वो बताता कि सोनी स्टूडियोज की ब्रांड न्यू डे लीक हो गई और इस मेरे पास है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तब भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। बट रही मेरे दोस्त की बात, तो मे बी मैं इस पर 90 से 95% ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये बंदा सच बोल रहा होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वहाँ पर उसने अपनी माँ कसम खा ली। हाँ ये थोड़ी ट्रिकी है, क्रेजी है, बट माँ कसम खाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे बीच में। और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद लिटरली उसके बाद मुझे उसने अपने लैपटॉप में ब्रांड न्यू डे दिखाई। मतलब मैंने कुछ सीन्स देखे, पूरी कंप्लीटेड मूवी तो नहीं देखी क्योंकि मैं पूरी मूवी को एज अ रियल अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था सिनेमा हॉल्स में, तो इस वजह से मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी। बट जितनी भी मैंने देखी वो सच में ब्रांड न्यू डे ही लग रही थी। तो देखो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब ब्रांड न्यू डे पूरी मूवी लीक हो गई है तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही, अपडेट ही क्यों बाहर निकल कर आ रही है। तो इसका भी एक रीजन है एंड इसका रीजन है वाटरमार्क्स। जिससे मूवी रिलीज हुई है, क्लिप्स रिलीज हुई है, ये बात कन्फर्म है, बट उस मूवी में पूरे स्क्रीन पर वाटरमार्क्स भरे पड़े एंड भरे पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से उसकी छोटी क्लिप भी कट कर लोगे या कहीं और डालने की ट्राई भी करोगे तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारी जो वीडियो तुमने अपलोड करी उसके बाद जस्ट कॉपीराइट आ जाएगा और मूवी रिमूव हो जाएगी। मतलब जो छोटी क्लिप भी डाल रहे हो वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इस वजह से जिसके पास भी ब्रांड न्यू डे मूवी है तो वो खुद ही देख रहा है एंड अपने माइंड का इस्तेमाल करके उन सीन्स को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ सोच रहा है कि ये वाला सीन यहाँ आएगा, इसके बाद आएगा, ये सारी चीजें खुद ही इमेजिन कर रहा है, अपलोड नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट सीन है। और देखो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ब्रांड न्यू डे के कौन कौन से सीन्स देखे हैं, उनमें क्या क्या देखा। तो देखो ब्रांड न्यू डे में हल्क आ रहा है एंड ग्रे हल्क आ रहा है, वो कंफर्म है। एंड ये पीटर से फाइट कर रहा है, ये भी कंफर्म है। एंड पीटर को कौन कंट्रोल कर रहा है, वेनम कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंफर्म होगा। हल्क को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन ग्रेन कंट्रोल कर रही है, ये भी कंफर्म है। एंड हल्क एंड पीटर की एक क्रेजी फाइट होती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यहाँ पर हल्क पीटर को कुत्तों की तरह मारता है और पीटर ऑलमोस्ट वहां पे मरने वाला होता है। ये मूवी फाइट जो होने वाली है ये होने वाली है मूवी के एंड में। और ये सारी चीजें कर रही है जीन ग्रेन, जिससे जीन ग्रेन हल्क के माइंड में घुसकर हल्क को पावरफुल एज अ हल्क में कन्वर्ट कर रही है, ग्रे हल्क में। एंड पीटर के माइंड में घुसकर वो पीटर को वीक एंड उसे डरा रही है, जिससे हल्क एंड पीटर के फाइट में हल्क यहाँ पर टपक जाता है और पनिशर आता है और पनिशर स्पाइडरमैन को गोद में लेके डॉक्टर के पास लेके जाता है। एंड उसे रास्ते में पता चलता है कि स्पाइडरमैन मतलब पीटर टपक चुका है और ये वाली बात पब्लिक को भी पता चल जाती है, जिससे सबको पता चलने के बाद वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड उनको पता चलता है कि पीटर मर गया। और यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे डेयरडेविल भी आ जाता है, जीन ग्रेन भी आ जाती है, टूमस्टोन भी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। और उसके आने के बाद पीटर सच में मर जाता है। बट उसके हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पीटर सच में जिंदा हो जाता है और वो जिंदा होता है वेनम की वजह से, क्योंकि वेनम उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आता है एंड पीटर को सर्वाइव करा देता है। तो देखो यहाँ पे एक सवाल निकल कर आता है कि ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। सैडी सिंह निकल कर आ रही थी पहले रूमर्स के तौर पर, फिर बाद में निकल कर आया कि सैडी सिंह जीन ग्रेन का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही। बट मे बी मैं ये 19% नहीं बल्कि 100% बता रहा हूँ कि ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन ही है, सैडी सिंह एज अ जीन ग्रेन यही कैरेक्टर प्ले कर रही है। और तुम एपिक जब मूवी देखोगे तो सच बता रहा हूँ सैडी सिंह का कैरेक्टर सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर होने वाला है। और सैडी सिंह के बाद तुम्हें पनिशर और हल्क का कैरेक्टर पसंद आने वाला है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी मतलब मे भी कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग हल्क एंड सैडी सिंह और पनिशर ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ब्रांड न्यू डे में। और इसके अलावा यहाँ पर ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा जितना इन 3 कैरेक्टर्स का डेडिकेशन, एक्टिंग और काम मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा है। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे
पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो अब मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।